बदलापुर नाम के एक गांव में एक अमीर सेठ रहता था जिसका नाम रामलाल था। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस इंसान था और कभी भी गरीब की मदद नहीं करता था। वो हमेशा खाता पीता रहता था, जिसके कारण रामलाल बहुत ज्यादा मोटा भी हो गया था। पर रामलाल दूसरों से खेती कराया करता और उनको समय पर पैसा भी नहीं देता था, जिसके कारण गांव के सभी लोग रामलाल से बहुत ही ज्यादा दुखी भी थे। पर रामलाल को इससे कोई भी मतलब नहीं था और हमेशा अपने मतलब में चौकस रहता था। एक बार की बात है, रामलाल सेठ अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर मुकेश नाम का एक किसान आया और रामलाल से कहने लगा, सेठ जी, अब तो मेरा हिसाब कर दो। पूरा महीने को हो आया है, पर आपने अभी तक मेरा हिसाब नहीं किया है। हाँ, मुझे पता है मुकेश, पर अभी मैं तुम्हारा हिसाब नहीं कर सकता क्योंकि अभी रुपयों की समस्या चल रही है। जब रुपये आ जाएंगे तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अरे सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो सेठ हैं, आपके पास रुपयों की कोई कमी हो सकती है क्या? हम तो गरीब हैं, कम से कम हमारे रुपये तो समय पर लौटा दीजिए, वरना हमारे घर पर चूल्हा कैसे जलेगा? अरे मुकेश, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? अभी तुम जा सकते हो, यदि ज्यादा कहोगे तो मैं तुम्हें काम से भी निकाल दूंगा, समझे? ये सुनकर मुकेश काफी दुखी हुआ और वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पता था कि सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस इंसान है। घर पर आने के बाद, अरे आप आ गए, आज राशन नहीं लाए, क्या हुआ? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सेठ ने रुपये नहीं दिए, इसलिए तो राशन नहीं ला पाया हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हमारा सेठ कितना कंजूस है। तो आप उस सेठ का काम छोड़ क्यों नहीं देते? यदि राशन नहीं आएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? आपको तो सब पता ही है, हम लोग भूखे रह सकते हैं पर हमारे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। हाँ, मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं फिर से सेठ के पास जाऊंगा। अभी तुम जैसे तैसे इंतजाम करो, कल सुबह मैं फिर से रुपये मांगने जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी इंतजाम कर लेती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली गई, क्योंकि लक्ष्मी को भी पता था कि रामलाल सेठ बहुत ही बड़ा कंजूस इंसान है और वो जल्दी कभी पैसा नहीं देगा। इसलिए लक्ष्मी पहले से ही इंतजाम कर लिया करती थी। अगले दिन मुकेश फिर से सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने जब मुकेश को देखा तो उससे कहने लगा, अरे तू फिर आ गया? तुझे कहा था ना कि अभी मेरे पास रुपये नहीं है, तो फिर मेरे पास क्या करने आए हो? सेठ जी, आप तो बड़े आदमी हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि आप मेरा हिसाब नहीं करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? आपको तो पता ही है कि हम कितने गरीब हैं और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हम आपके यहाँ काम करते हैं। कम से कम हमारा हिसाब तो समय पर कर दीजिए मालिक। अरे मुकेश भाई, तुझे पता है कि इस बार मेरा कितना नुकसान हुआ है, तो इसलिए हिसाब थोड़ा लेट से कर रहा हूँ, पर लगता है कि तेरी समझ में नहीं आ रही। रुक, अभी तुझे मैं 100 रुपये देता हूँ, अभी तू 100 रुपये से काम चला लेना, बाद में मैं तुम्हारा सारा हिसाब कर दूंगा, समझ गए? सेठ रामलाल की बात सुनकर मुकेश ने अपने मन में कहने लगा, अभी मैं सेठ से 100 रुपये ले लेता हूँ, वरना यदि इस कंजूस का मन बदल गया ना तो ये इतने रुपये भी नहीं देगा। और ये सोचकर उसने रामलाल सेठ से कहा, ठीक है मालिक, अभी मुझे आप 100 रुपये दे दीजिए, लेकिन बाद में मेरा हिसाब कर दीजिएगा। इसके बाद सेठ ने उसे 100 रुपये दे दिए और मुकेश वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सेठ रामलाल समय के साथ और भी ज्यादा कंजूस होता जा रहा था। वो हमेशा गरीबों की रुपये मार लिया करता था, जिससे मुकेश भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक उसने मुकेश की रुपये नहीं लौटाए थे। एक दिन मुकेश गांव के सारे किसानों को लेकर सेठ के पास पहुंच गया और उसने सेठ से कहा, अरे सेठ, अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो मेरे रुपये दे दो,
वरना हम लोग तुम्हारा काम छोड़ देंगे। हाँ हाँ, मुकेश एकदम ठीक बोल रहा है। अगर आप हम लोग का पैसा नहीं देंगे तो हम आपका काम छोड़ देंगे। हाँ हाँ छोड़ दो, वैसे भी मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम लोगों के रुपये दूंगा। ये सुनकर वो सारे किसान बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गए और रामलाल सेठ के काम को छोड़कर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। किसानों के ना होने से सेठ की सारी खेती भी खराब होने लगी। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। एक दिन सेठ की पत्नी कुसुम ने अपने पति से कहने लगी, आजकल देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हुई? अरे अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है कि सारे किसान काम छोड़कर चले गए हैं। इस वजह से हमारी खेती बेकार हो रही है और बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ये सब की वजह आप ही तो हैं। अगर आप उन किसानों का हिसाब कर देते तो इतना नुकसान झेलना ही नहीं पड़ता। पर सेठ ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था और समय के साथ रामलाल सेठ को बहुत ही ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। ये देखकर सेठ भी बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और उसने फैसला किया कि वो दूसरे गांव से किसानों को बुलाएगा। और उसने दूसरे गांव से किसानों को बुलाया भी और उनसे कम रुपयों में काम भी करवाया। पर वो किसान आधे दिन ही काम करते थे और सारा रुपये लेकर वहां से चले जाया करते थे। ये देखकर सेठ और भी ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसकी खेती खराब होती जा रही थी। अगले दिन सेठ अपने खेतों को देखने के लिए खेत पर चला गया तो फसल को खराब देखकर सेठ बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। तभी वहाँ मुकेश आया और मुकेश ने सेठ से कहा, अरे सेठ क्या हुआ? मैंने सुना कि तुम्हारी सारी खेती खराब हो रही है और तुमने इसलिए दूसरे गांव से आदमियों को बुलाया है। क्या वो तुमसे पैसे नहीं लेते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सारी फसाद की जड़ तुम ही हो। नहीं सेठ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यदि तुम मुझे और बाकी किसानों के रुपये दे देते तो ऐसा कुछ होता भी नहीं और तुम्हारी खेती का नुकसान भी नहीं होता। अभी भी वक्त है, तुम हम लोगों को रुपए वापस दे दो, हम लोग वापस काम पे आ जाएंगे। पर सेठ रामलाल ने मुकेश की एक भी बात नहीं सुनी और मुकेश को वहाँ से जाने को कह दिया। पर मुकेश जानता था कि सेठ एक ना एक दिन जरूर बुलाएगा क्योंकि वो इतना ज्यादा कंजूस इंसान था कि वो अपना ज्यादा नुकसान नहीं देख सकता था। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ सेठ का ज्यादा नुकसान होने लगा और अंत में हार कर सेठ ने सारे किसानों को और मुकेश को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो भाई लोग, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम लोगों के रुपये नहीं दिए। मैं तुम सभी के रुपये दे रहा हूँ और आगे से पहले ही रुपया दे दिया करूँगा। अब तुम लोग जल्दी से मेरा काम शुरू करो, वरना इस बार मुझे बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए सेठ, आप बस हमारा हिसाब कर दीजिए, हम लोग अभी काम शुरू करते हैं। ये सुनकर सेठ रामलाल ने उन सारे किसानों और मुकेश का हिसाब कर दिया। मुझे माफ कर दो मुकेश, यदि मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मुझे इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता और ये सब मेरी कंजूसी की वजह से हुआ है। मुझे बहुत ही खुशी हुई सेठ कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और पता लगा कि कंजूसी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। और अब सेठ रामलाल भी बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसका सारा काम भी हो चुका था और उसके सारे किसान भी वापस लौट आए थे।